जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब ना वो प्यार ना उसकी यादें बाकी। आग यूं दिल में लगी, कुछ ना रहा कुछ ना बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठा, मैं वो दिलदार नहीं उसकी खामोश चिता हूं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज कचहरी के इस स्पेशल एडिशन में भारी मन के साथ आपका स्वागत है। भारी मन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के हीमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हीमैन जिनकी फिल्म पर फिल्माया गया ये गाना 1975 के दशक में खूब हिट रहा था। तकरीबन 90 साल तक वो पल पल चाहने वालों के दिल के पास रहे, जो चाहने वालों से हमेशा कहते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जिनकी दरियादिली ने कईयों को जीने की राह दी। 300 से ज्यादा फिल्में। शोले का वीरू बॉक्स ऑफिस का हीमैन रहा, जिसने यमला पगला दीवाना बनकर दुनिया को हंसाया, रुलाया। रॉकी रानी और उसी कहानी में अपने रोमांस को भी दिखाया। उसकी अंतिम विदाई, सवाल यह है कि गुमनाम तरीके से क्यों हुई? क्यों धर्मेंद्र के आखिरी दर्शन तक उनके फैंस को नसीब नहीं हुए? जो धर्मेंद्र आखिरी पलों तक अपने फैंस के लिए वीडियोस बना रहे थे, उनके अंतिम दर्शन के बिना ही अंतिम संस्कार क्यों हुआ? आज ये सवाल हमारा नहीं है, हर उस चाहने वाले का है जिसके लिए धर्मेंद्र दिल की धड़कन थे। दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के निधन की खबर आई। 3 बजे अंतिम संस्कार हो गया। परिवार गमगीन है। गमगीन वो भी हैं जो अपने सुपरस्टार के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। चाहने वालों की आंखों में आंसू है, लबों पर एक खलिश है। यादों की बारात में गुमनाम विदाई का ऐसा ज्वार भटा, लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन ये सवाल अभी बरकरार है कि वो शख्स जो अपनी मुस्कुराहट से लेकर अपनी मर्दानगी तक से पूरे भारत का चहेता रहा, उसको इतनी गुमनाम विदाई की। चेन्नई में तो ऐसा जगह रखा होता है घर के बाहर, कम से कम लोग देख सके कि हाँ धर्म जी। इस चीज का हमें हमेशा मलाल रहेगा कि हमें उनके अंतिम दर्शन नहीं हुए। बट आंखें नाम है, पर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कार, और मुझे तो ये लगता है कि राजकीय सम्मान के वो हकदार हैं। किसी के पास अल्फाज नहीं थे तो कोई ये महसूस कर रहा था जैसे कोई अपना चला गया। कोई चुपके चुपके फिल्में देखने जाया करता था तो कोई ये प्रतिज्ञा करता था कि अपने फेवरेट सुपरस्टार की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है। लेकिन कहते हैं यादों की बारात जब निकलती है तो फिर दिल के हीरे की चमक चांद और सूरज को भी फीकी कर डालती है। ऐसा कलाकार जिसे उनके फैंस ने काजल बनाकर आंखों में उतारा, जिसे शालीमार जैसा प्यार दिया, कोई हमदम और दोस्त मानता तो कोई अपने गांव अपने देश की मिट्टी को उनकी जुबान में महसूस करता। वो धर्मेंद्र हमेशा के लिए विदा हो गए। परिवार गमजदा है, दुखों का पहाड़ है, बॉलीवुड में खालीपन आ गया। लेकिन सवाल अंतिम संस्कार को लेकर की गई जल्दबाजी का है। दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची। घर के बाहर बैरिकेडिंग सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 1:10 पर आईएएनएस ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। विले पार्ले शमशान घाट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमिताभ बच्चन, सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटीज शमशान घाट पहुंचे और दोपहर 3 बजे के करीब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल है, जिन फैंस ने धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बनाया, जिनके लिए वो आखिर तक वीडियो और रील्स बनाते रहे, जिनके लिए फिल्में की, स्ट्रगल किया, क्या उन फैंस को धर्मेंद्र का अंतिम दर्शन मिलना नहीं चाहिए था? क्या इस तरह की गुमनाम विदाई खुद धर्मेंद्र की इच्छा थी? क्या धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा में उनके फैंस शरीक नहीं होने चाहिए थे? क्या धर्मेंद्र वाकई ऐसी गुमनाम विदाई के हकदार थे? उनके ही पिक्चर देखता था, क्योंकि तो वो ही सबसे बड़े एक्शन स्टार थे। उन्होंने ही एक्शन लाया था। सच में देखो, दिलीप साहब खुद बोलते हैं कि मुझे काश धर्म जी जैसा बनाया होता। उन्होंने खुद बोला था ये बात। और उनका ये अंत इतना जल्दी सर इनका ये कर दिया, अंतिम संस्कार किया। ये कम से कम पब्लिक को तो जो उनके चाहते हैं, इतने फैन हैं, कहाँ से, इंडिया से। मेरे साथ एक राजस्थान से भी आया था अभी जस्ट। कहाँ से? राजस्थान से। हाँ, वो अभी मेरे से ट्रेन में था।
वो बोला कि मतलब मैं भी वहीं चल रहा हूँ, लेकिन इतना जरा हम पब्लिक को दर्शन के लिए रखना चाहिए। आपको दुख है इस बात का कि आप दर्शन नहीं कर पाए? नहीं, दर्शन नहीं, मतलब ऐसा जगह रखा होता है घर के बाहर कि कम से कम लोग देख सके कि हाँ, धर्म जी। और उनका जाना, और सडनली मतलब मेरी बेटी ने, आई वॉज ऑन ऑफिस जॉब वर्क, और मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा धर्म जी नहीं रहे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी शॉक थी। और उसके साथ में हुआ कि मैं सारे काम छोड़ के आनंद फानन में मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ चला आया उन्हें श्रद्धांजलि देने। लेकिन जैसे कि भाई साहब ने कहा कि उस चीज़ का हमें हमेशा मलाल रहेगा कि हमें उनके अंतिम दर्शन नहीं हुए। धर्मेंद्र जी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, और उनका जाना एक बहुत क्षति पहुँची है हमें, और उनकी बहुत पिक्चर देखी हमने, शोले, उनका जय वीरू का याराना, बहुत आज हमें बहुत दुख हुआ है यहाँ पर आके, बट आके नाम है पर वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैम, बात निजता की, परिवार की प्राइवेसी की हो सकती है। हो सकता है जल्द से जल्द अंतिम संस्कार का फैसला परिवार ने लिया हो, लेकिन ये भी सही है कि एक सितारे का परिवार सिर्फ परिवार नहीं होता, बल्कि वो फैंस होते हैं जो उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। राजेश खन्ना, श्रीदेवी हो या फिर सुर कोकिला लता मंगेशकर, आखिरी सफर निकला, फैंस ने अंतिम प्रणाम किया। कोई तस्वीर लेकर आया था तो कोई गीत गुनगुना रहा था। धर्मेंद्र की विदाई के दौरान ये खालीपन दिखाई दिया। सवाल फिर वही, आखिरी दर्शन के लिए फैंस को महरूम क्यों कर दिया गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार की अच्छे से करना चाहिए। फैंस को सब एक बार लास्ट बार वो डेथ हुए हैं, हाँ, तो एक बार फैन डिजर्व करते कि एक बार उनके देखे, अच्छे से करे, सबको पता लगे। एटलीस्ट ये तो एकदम साइलेंट में हुआ, मेरे हिसाब से सबको पता लगना चाहिए था। नहीं, मौका देना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है कि पब्लिक ज़्यादा हो जाती है इसलिए। और एक धर्मेंद्र जी ऐसे है कि पूरा पब्लिक माहौल एकदम आ जाती है इसलिए। और बहुत दुख की बात है, धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। हम गुजरात कच्छ से आए हुए हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं निकल रहा है, मैं क्या बोलूँ। ये सच है कि धर्मेंद्र ने भरा पूरा जीवन जिया। एक दो नहीं, दो परिवार उनके हुए। दोनों परिवार के साथ उन्होंने वक्त निभाया, लेकिन आखिरी वर्षों में वो बेहद अकेले बताए जाते थे। दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। 90 को छू रहा यह कलाकार अपने फार्म हाउस में किसी तरह खुद को व्यस्त करने में लगा रहा। वीडियो साक्षी बनकर सामने आते रहे। हालांकि इस उम्र में भी वो फिल्में कर रहे थे। इसी दिसंबर उनकी एक और फिल्म आने वाली है, लेकिन ये गुमनामी भरी अंतिम विदाई किसी शानदार फिल्म के बेहद खराब अंत जैसी लगती है। 7 दशक तक फिल्मों के आसमान पर चमकने वाला सितारा जैसे गुमनामी में निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब उनके परिवार से धर्मेंद्र के प्रशंसक मांगते रहेंगे। जीते रहो, खुश रहो, जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो, आपको जी जान से प्यार देता हूँ मैं भी। ओके, लव यू। फिल्म शोले में एक डायलॉग है जिसे धर्मेंद्र खुद कहते हैं, मरना कैंसिल। कितना सुखद एहसास होता है, लेकिन जिंदगी आखिर में जिसे गले लगाती है वो मौत है, और ये कड़वा सत्य है। अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर धर्मेंद्र ने मौत को भी गले लगाया। ये दूसरी बात है कि उनकी इज्जत और शोहरत कभी भी मरेगी नहीं, धर्मेंद्र कभी जाएंगे नहीं। एक्शन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सस्पेंस, लेकिन अपने सारे किरदारों पर पर्दा गिराकर धर्मेंद्र उस दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए।
पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। बस रह जाती हैं तो वो यादें जो उनके साथ काम करने वालों की जुबान से शोक और संताप के तौर पर बाहर आ रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं कि जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे। धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था, जाने अनजाने दोनों लोगों के लिए। उनकी दयानतदारी की इतनी कहानियां सुनी हैं और इतनी कहानियां देखी भी हैं, इतनी हकीकतें महसूस भी की हैं कि बहुत मुश्किल है उसके बारे में शब्दों में बयान करना। धर्मेंद्र की अदाकारी का अंदाज इतना स्वाभाविक था कि ये कहना मुश्किल होता था कि वो अभिनय कर रहे होते थे या फिर सहज जिंदगी जी रहे होते थे। इसीलिए 60 साल तक लगातार फिल्मों में काम करने के बावजूद न उनके चेहरे की चमक कमजोर पड़ी, न उनके अभिनय का सिक्का हल्का हुआ। धर्मेंद्र जी को कम से कम 20 बार मिला हो उनके घर पे जाकर। अच्छा। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास सारे उसके फोटोज हैं। तो इस तरह से फैन से मिला करते थे वो घर पे? थे, उनकी एक भाषा होती थी और वो बोलते थे अरे आओ, ऐसे हो, सामने से बोलते थे। पूरा बदन भर आता था कि ऐसे लीजिए आदमी से हम लोग मिल रहे हैं। तो हमेशा मैं किसको भी लेके जाता या मैं खुद मिलता था तो प्यार से मिलते थे, गले लगाते थे, भाई हम बोलते थे। और मेरी तो क्या बताऊं, मेरे बहुत यादें जुड़े उनके साथ। धर्मेंद्र के प्रति लोगों की दीवानगी कहीं उनके ना होने से बेकाबू ना हो जाए, ये डर और खतरा सबको था। इसीलिए उनके निधन की खबर लोगों को तभी पता चली जब बॉलीवुड की सारी सड़कें विले पार्ले के पवनगंज शमशान घाट की तरफ जाने लगी। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े सितारे शमशान घाट पर सीधे पहुंचे। उनके प्रति लोगों की दीवानगी बता रही थी कि 7 दशक तक फिल्मी आसमान पर एक ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले धर्मेंद्र की स्मृतियां सूरज की तरह चमकती रहेंगी। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व अद्भुत था। जब वो फिल्मों की तलाश में मुंबई पहुंचे तो देवानंद से लेकर दिलीप कुमार तक उनके सुंदर व्यक्तित्व से घायल हो गए। ये दूसरी बात है कि दोनों से धर्मेंद्र के संबंध अच्छे रहे, बल्कि दिलीप कुमार को देखकर ही धर्मेंद्र फिल्मों में आए। फिर तो अपने सहज अंदाज, भावुक आवाज और दिलकश शख्सियत से बॉलीवुड के वो हीमैन बन गए, वो अभिनेता जो हर पुरस्कारों से बड़ा होता गया। दिलीप साहब ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि जब वो भगवान के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत भगवान आपने क्यों नहीं बनाया। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में धर्मेंद्र का जन्म हुआ। वो गांव छोटा था, परिवार साधारण था। बच्चे के पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन उस वक्त किसे पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर रुपहले पर्दे का महानायक बनकर उभरेगा। जिस वक्त देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, उस वक्त अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे फिल्मी सितारे अभिनय के आसमान में चमकते सितारे थे। ये सिनेमा के वो सितारे थे जो युवाओं को अपनी फिल्मों से मनोरंजन के साथ साथ आजादी के जज्बे की दास्तां सुनाते। इन्हीं की कहानियां देखकर एक नौजवान पंजाब के दूर दराज गाँव में रुपहले पर्दे के सपने देखता। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा को
300 से ज्यादा फिल्मों की सौगात देने वाले धर्मेंद्र थे। सन 1948 में बनी दिलीप कुमार के शहीद ने धर्मेंद्र को एक अलग दुनिया दिखाई। 12-13 साल के धर्मेंद्र ने जब वो फिल्म देखी तो उनके अंदर वो दुनिया कुलबुलाने लगी जिसका वो हिस्सा बनना चाहते थे। अब वो फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। 9th पास किया था, 10th में जाती मैंने एक फिल्म शहीद देखी, दिलीप कुमार की, दिलीप साहब की। वो देखते मुझे लगा यार ये कौन सी जन्नत है, ये खूबसूरत हसीनो जमील, ये शहजादे, ये अप्सराएं, ये कहाँ रहती हैं, ये कौन है यार। मैं खो गया था उसमें पल भर के लिए, और जितनी चाहत उनके लिए मुझे महसूस हुई, तो उस चाहत को पाने के लिए मेरे जी में आया कि मैं तो आई शुड बी एन एक्टर। कुछ 57 में एक फिल्म पर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने अपनी तस्वीरें भेजी और उन्होंने मुझे बुला लिया। और इसके पीछे बिमल रॉय, गुरुदत्त जैसे बड़े डायरेक्टर थे, और इस तरह मुझे बंधनी पिक्चर मिली, नूतन के अपोजिट। धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण स्कूल के हेडमास्टर थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनसे भी बड़ा शिक्षक बने, वो प्रोफेसर बने। लेकिन धर्मेंद्र बालों में हाथ फहराते हुए कहते, मैं दिलीप कुमार बनना चाहता हूँ। पिता का कठोर अनुशासन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ की ममता ने कहा कि बेटा अर्जी डाल दो, तुम तो दिखते भी हीरो। मैं अपनी माँ से कहा बेटा कि मुझे बॉम्बे जाऊंगा, मैं फिल्म एक्टर बनूंगा। माँ को शायद तरस आया होगा अपने बच्चे पे, कहने लगी तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, अर्जी भेज दो, तुम्हें बुला लेंगे, अच्छे हो तुम, देखने में कितने अच्छे लगते हो। तो मैंने कहा अर्जी से काम कहाँ चलता है, वहां तो जाकर स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। धर्मेंद्र का सिलेक्शन हो चुका था। भेजी गई अर्जियों में सबसे सुंदर धर्मेंद्र जो थे। पहली बार जब मायानगरी पहुंचे तो देवानंद भी धर्मेंद्र को देखकर हक्के बक्के रह गए। कहा, हे भगवान, तुमने ये शक्ल मुझे क्यों नहीं दी। टैलेंट हंट जीतकर मुंबई पहुंचने वाले धर्मेंद्र को देखकर देवानंद इतने खुश हुए कि उन्होंने धर्मेंद्र को लंच का ऑफर दिया, जो उन दिनों बड़ी बात थी। वहीं जिन्हें देखकर हीरो बनने का सपना धर्मेंद्र ने देखा था, उस सुपरस्टार दिलीप कुमार ने भी पहली बार धर्मेंद्र को देखकर कहा, अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाया होता तो तुम्हारा क्या जाता। करियर शुरू हुआ अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से, जिसके लिए उन्हें मात्र 51 रुपए मिले थे। लेकिन पर्दे पर खुद को देखने के बाद धर्मेंद्र ने वापस घर लौटने का मन बना लिया। उन्हें लगा ये जगह उनके लिए नहीं है। मैं कुछ उन दिनों मुझे बीमार हो गया था, मैं जॉन्डिस हो गया था मुझे, तो मैं मेरी वो जो शक्ल थी वो कमजोर हो गया था बहुत। तो कुछ मैं भी शर्मा रहा था खुद से, मैं खुद को ही रिकग्नाइज नहीं कर रहा था। तो कुछ मेरी जो झिझक थी, मैं इंटरवल के बाद ही निकल गया था पिक्चर से। मुझे ऐसे लगा आई एम नॉट फिट फॉर दिस। तो सडनली मैं अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। वो पिक्चर देख कर मैंने सोचा कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा कह रही थी कि नहीं धर्मेंद्र, यू आर फॉर दिस, यू हैव टू बी हियर। धर्मेंद्र भले वापस अपने गांव जाना चाहते थे, लेकिन नियति उन्हें वापस भेजने को तैयार नहीं थी। भाग्य में धर्मेंद्र के लिए बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना लिखा था। एक ऐसा अभिनेता अब बॉलीवुड में गढ़ा जाने लगा, जिसने अभिनय के हर आयाम को बेहद नजदीक से छुआ। धर्मेंद्र ने इसके बाद कई सफल फिल्में की, जिनमें 1962 में आई सूरत और सीरत, अनपढ़, 1963 में आई फिल्म बंदनी और 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला शामिल है। इन फिल्मों से उन्हें पहचान और प्रशंसा तो मिल गई, लेकिन उन्हें स्टार का दर्जा मिलना अभी बाकी था। ये काम किया सुपरस्टार मीना कुमारी ने। साल 1964 की फिल्म मैं भी लड़की हूँ में दोनों की पहली बार जोड़ी दिखी। इस फिल्म के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आने लगी। और फिर पूर्णिमा, काजल, मछली दीदी, बाहरों की मंजिल और फूल और पत्थर में ये दोनों साथ साथ दिखाई दिए। अब धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि स्टार बन चुके थे। लेकिन ये जोड़ी लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। पाकीज़ा में भी राजकुमार का किरदार पहले धर्मेंद्र के हिस्से आया था, लेकिन मीना कुमारी के पति और फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही ने उन्हें आधी फिल्म से बाहर निकाल दिया। धर्मेंद्र ने भी अपनी फेवरेट सुपरस्टार से दूरियां बनाई। कहा तो यह भी जाता है कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए फिल्म रज़िया सुल्तान में उनका मुंह तक काला करवा दिया था। लेकिन धर्मेंद्र का चेहरा तो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जगमगा रहा है। ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज सितारे फिल्म में काम करने के लिए पैरवी धर्मेंद्र से लगवाते। मैंने
अपनी कोई, इट हैज़ नॉट गॉन टू माई हेड, आई नेवर बिकेम हाई हेडेड। मैंने समझा कि यार मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, you have blessed me to change myself into all variety of roles, so I kept on going like that. उस धर्मेंद्र को कोई नहीं भूल सकता जिसके चेहरे पर बेईमानी के खिलाफ एक स्वाभाविक आक्रोश दिखता था, फिल्म सत्यकाम के जरिए। अभिनय के अलग अलग आयामों से धर्मेंद्र ने राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के दौर तक अपना दबदबा कायम रखा, बल्कि अपने बेटे सनी देओल से लेकर अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के दौर में भी धर्मेंद्र के नाम का सिक्का चलता रहा। क्योंकि फैन फॉलोइंग और जो एक जुड़ाव था, एक दिल से जुड़ाव, एक भाषा से जुड़ाव, कि वाकई जो हिंदी सिनेमा का स्टार कहा जाए, वो एक ट्रू ब्लू स्टार थे, हिंदी सिनेमा के ही-मैन थे, ग्रीक गॉड लुक्स के लिए जाने जाते थे, और एक अपना अलग अंदाज था, किसी की कॉपी नहीं की। क्योंकि देखिए, आजादी के बाद जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर आए थे, और उनके बाद जितने भी अभिनेता आते थे या नए स्टार आते थे, वो कहीं ना कहीं उनके टेम्पलेट को फॉलो करते थे। राजेंद्र कुमार दिलीप कुमार वाले मॉडल पे थे, देवानंद के मॉडल पे राजेश खन्ना और दूसरे रोमांटिक स्टार आए, लेकिन धर्मेंद्र का विशिष्ट अंदाज रहा। वो दिलीप कुमार के फैन तो बहुत बड़े थे, मानते थे कि उन्हीं की वजह से एक्टर बने, लेकिन अपना एक बिल्कुल अलग अंदाज था। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की कई पुरानी परंपराओं को तोड़ा। ओपी रलन की फिल्म फूल और पत्थर उनके करियर का एक निर्णायक मोड़ था। उस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक दरियादिल गुंडे की भूमिका निभाई थी, जिसे एक विधवा से प्यार हो जाता है। उस विधवा का किरदार मीना कुमारी ने निभाया था। उस फिल्म के एक दृश्य में धर्मेंद्र ने अपनी शर्ट उतार दी, जिसके बाद उन्हें सेक्सी हीरो की इमेज मिली। जब धर्मेंद्र 19 साल के थे तो उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। बाद में बॉलीवुड में आए तो उनकी शख्सियत का जादू कई अभिनेत्रियों पर चला। मीना कुमारी जैसी संजीदा अभिनेत्री के साथ भी एक समय धर्मेंद्र के संबंधों ने बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन हेमा मालिनी से उनकी प्रेम कहानी शादी की मंजिल तक पहुंची, तब जब वो पहले से शादीशुदा थे। हेमा मालिनी से अपने प्यार को शादी के मुकाम तक ले जाना, सच कहें तो धर्मेंद्र के लिए आसान नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र उस मोहब्बत की किताब को पढ़ चुके थे जिसमें लिखा था कि जब प्यार किया तो फिर डरना क्या। अमित इज डार्लिंग, ही इज ऑलवेज, ही हैज अ ग्रेट फीलिंग्स फॉर मी। वो तो हमेशा कहते रहते हैं मुझे वो रोल जय वाला धर्मेंद्र, मैंने कभी जिक्र नहीं किया था, वो खुद ही उन्होंने जिक्र किया, तो मैं कहता हूँ सेम जया जी, ऑल दैट फैमिली हैज ग्रेट फीलिंग्स फॉर मी, आई हैव सेम। तो ये एक हमारी फैमिली, अगर हम इस तरह जुड़ के मिलजुल के रहें तो एक बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। दोनों की जोड़ी का क्रेज इस कदर देखने को मिला कि भीड़ ने दोनों को घेर लिया। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर भागे। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो खराब हो गई और बंद पड़ गई, तो और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहां से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाजा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए। ऋषिकेश मुखर्जी की हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके से भी लोगों के दिल जीते। फिल्म में प्रोफेसर बने परिमल त्रिपाठी मस्ती मजाक करते तो जूनियर प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा के रोल में अमिताभ गंभीर किरदार में नजर आए। यहाँ भी ये जोड़ी हिट रही। फिर साल 1980 में आई राम बलराम। इस बार ये ना दोस्त बने ना सीनियर जूनियर, दो भाई राम बलराम बनकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गए। हालांकि साल 1978 में आई दिल लगी और 1981 में नसीब में भी ये जोड़ी पर्दे पर फिर दिखी, लेकिन इस बार बस छलक भर। धर्मेंद्र की फिल्म दिल लगी में अमिताभ के कैमियो से सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा, तो वहीं अमिताभ की फिल्म नसीब में धर्मेंद्र के कैमियो रोल जान भर दिए। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का कनेक्शन भी अमिताभ से जुड़ा हुआ है। वैसे दोस्ती से याद आया कि धर्मेंद्र की दोस्ती जिनके साथ रही खूब रही, चाहे वो दिलीप कुमार रहे हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा। इसकी वजह धर्मेंद्र का फैमिली मैन और अपनी मिट्टी से जुड़ा होना है। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में ऐसा अभिनेता नहीं मिलेगा जिसके ड्राइंग रूम में उसके गांव के लोगों के लिए भी उतनी ही जगह हो जितनी जगह बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए होती है। हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव ने उनको प्यार दिया, ऐसा उनका खुद भी मानना था। जो उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी वो वहां पर थी, हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव में। और उन लोगों को उन्होंने वो सपने दिए कि एक पंजाब के छोटे से गांव से आकर एक
लड़का इतना बड़ा स्टार बन सकता है, दिलीप कुमार की तरह अभिनेता और स्टार बनने का सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। देखिए, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन के दौर में धर्मेंद्र सदाबहार रहे, वो अपने जैसे रहे और यही खास उनको बनाता है कि वो धर्मेंद्र है। अमिताभ से दोस्ती, राजेश खन्ना से दोस्ती, दिलीप साहब से दोस्ती, कभी किसी से रंजिश नहीं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो साथ साथ चलती हैं, प्यार, दोस्ती, कामयाबी और फिर जीवन संगिनी चुनने का रास्ता। धर्मेंद्र वो कलाकार थे जो शादीशुदा थे, फिल्मों में शादी के बाद कदम रखा, लेकिन फिर एक ऐसी हीरोइन के प्यार में पड़ गए जो उस वक्त ड्रीम गर्ल थी। खुद उनकी पत्नी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि कौन सा मर्द होगा जो हेमा मालिनी को देखकर उससे इश्क नहीं कर बैठेगा। हालांकि हेमा मालिनी को जब धर्मेंद्र ने देखा तो सिर्फ प्यार नहीं किया, उसे हमसफर बनाया और जिस तरह से शादी की वो अपने दौर में विवादित भी लेकिन काफी चर्चित भी रही। अब हम आपको हेमा मालिनी से उनकी लव स्टोरी शादीशुदा जिंदगी में कैसे तब्दील हुई उसकी कहानी सुनाते हैं। पहली ही नजर में हैंडसम धर्मेंद्र को देखकर हेमा मालिनी ने तय कर लिया था कि शादी उन्हीं के जैसे किसी शख्स से करेंगी। वहीं पहले से ही शादीशुदा धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी की खूबसूरती के कायल होते जा रही थी। उनके साथ फर्स्ट फिल्म मेरी शूटिंग हुई थी तुम हसीन में जो वो भी एक डांस था, मुझे अजीब सा एक डांस था, तो आई वाज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड बिकॉज आई एम ए क्लासिकल डांसर, तो वहाँ जाके फिल्म का कुछ डांस करो और ही इज अ वेरी वेरी हैंडसम मैन स्टैंडिंग विद दिस नेवी नेवल ऑफिसर जैसा जो ड्रेस पहने, बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। But I did that role and then he was very giving me comfort ki don't worry, don't, because I am new. So he kept saying ki don't feel uncomfortable, अच्छा everything is fine. That's all, he won't talk much. अब लव स्टोरी में विलन ना आए तो उसका क्या मजा। हेमा मालिनी के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी करे। खुद हेमा ने भी कोशिश की कि वो धर्मेंद्र से दूरी बना ले। खबरें हेमा और जितेंद्र की सगाई तक भी आई थी, लेकिन ये जट कहाँ पीछे हटने वाला था। जैसे तैसे हेमा और उसके परिवार वालों को शादी के लिए मना ही लिया। हालांकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब प्यार किया तो डर ना किया। धर्मेंद्र और हेमा अपने फैसले पर अडिग रहे और शादी के बंधन में बंध गए। खबरें आई कि धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाते हुए हेमा से शादी कर ली, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस बात को खारिज कर दिया। आज भी दोनों का रिश्ता अटूट है। देखिए, धर्मेंद्र की पहचान जो है वो बॉलीवुड के ही मैन की है, लेकिन सच कहें तो धर्मेंद्र की असली पहचान फैमिली मैन की है। पंजाब के अपने गांव से मुंबई के महलों तक पहुंचकर भी धर्मेंद्र कभी बदले नहीं। उनके लिए रिश्ते हमेशा अहम रहे। अपने भाई बहन के साथ उनका प्यार हमेशा आबाद रहा। करीब 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक धर्मेंद्र की सच कहें तो असली पूंजी उनका वो परिवार था, वो परिवार जिसमें आज भी उनके संस्कार झलकते हैं। एक स्कूल मास्टर के घर जन्मे धर्मेंद्र 6 भाई बहन थे, 3 भाई 3 बहनें। पिता स्कूल में हेडमास्टर थे तो तबादला होता रहता था, इसलिए धर्मेंद्र के जन्म के बाद परिवार साहनेवाल गांव पहुंचा, जहां धर्मेंद्र का बचपन बीता। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई। 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की। 1954 में महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध गए, जिनसे उनके 4 बच्चे सनी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल और बॉबी देओल हैं। पिता की सख्ती की वजह से फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र ने रेलवे में भी नौकरी की, लेकिन सुपरस्टार बनने के सपने ने आखिरकार सिनेमा को उसका सबसे खूबसूरत सितारा धर्मेंद्र दे ही दिया। धर्मेंद्र माया नगरी तो आ गए, लेकिन पंजाब की मिट्टी और परिवार का प्यार वो शहर के चकाचौंध में ढूंढते। माँ पिता के साथ वक्त न गुजारने का मलाल और अपने गांव से दूर हो जाने का गम उनके हर इंटरव्यू में साफ झलकता था। अब इस मुकाम पे आके मुझे बाबूजी याद आते हैं कि मैंने बाबूजी को वक्त नहीं दिया, ज़्यादा डरता रहा। एक फियर के बाप का डिसिप्लिन होता, हर फैमिली में ऐसे ही होता है।
और बाप के अंदर क्या हो उथल पुथल हो रही है वो कोई बेटा समझ नहीं सकता। उसके अंदर भी एक बच्चा है, वो भी बाहें खोल के खड़ा रहता है कि बेटे इज्जत सम्मान तो बहुत दी है, थोड़ा लाड भी लड़ा दो, थोड़ा उठा लो गोद में, प्यार भी कर लो, पुचकार लो मुझे। वो मिलता नहीं, वो यहाँ आके रुक जाता है। नहीं देखा था, मैं जी चाहता कि जी भर के देखें। हालांकि मुझे चाहिए था उनको भी, नहीं तुम भी स्ट्रगल करके बढ़ो आगे, लेकिन मेरे अंदर वो एक मिडिल क्लास फैमिली की वो डर, वो कमियां, वो कमज़ोरियां, वो रुक रुक के चलना, मैं चाहता था इनको तो रफ्तार दूं थोड़ी सी। उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया। शिकायत यही रही होगी माँ बाप की मेरे भी मुझसे। काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता, आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ माँ बाप का वो दर्द मिटाया। धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के बीच की दूरी जग जाहिर है, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये कई बार हेमा मालिनी अपने इंटरव्यू और बायोग्राफी में भी बता चुकी हैं। जब धर्मेंद्र जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो उनके दोनों परिवारों ने एक होकर ये लड़ाई लड़ी। ये मौत से पहले जिंदगी का सम्मान था। यादों की बारात में ये कहानी धर्मेंद्र की थी, वो जो अब हमारे बीच शारीरिक तौर पर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र है हमारी यादों में, स्मृतियों में, और वो हमेशा रहेंगे। आई फील फॉर एवरीवन। सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जो है जी जान से प्यार करता है, उसमें कोई बनावट नहीं है। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। मैं लुटेरा हूँ मोहब्बत का। दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, मोहब्बत फकत मोहब्बत मज़हब बशर हो जाए। दिले जहां से मिट जाए सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए। चाहत सबसे बदस्तूर बरकरार है दोस्तों, अहमियत के रद्दो बदल का शायद रद्द अमल है। आजकल कुछ चुप चुप सा रहता हूँ दोस्तों। बाय, लव यू।